हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉर्न गोल चैनल। एंड मैं हूं आपका अपना संदीप, और मैं यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल रिपोर्टिंग में। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर थोड़ी भी गलती होगी तो आपकी सीट तत्काल रद्द कर दी जाएगी और आप फिर रोने लगेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा था। हम लोग जोसा में गए थे तो ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना था और स्टेट का था कई बच्चों का। तो उनका सीट कैंसिल कर दिया गया। कुछ लोग का फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों का भी सीट रद्द किया गया था। तो उन लोग का चेहरा यार रोने जैसा हो गया था। मुझे देख के बहुत बैड फीलिंग हो रही थी और मुझे भी बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा। क्योंकि उस बच्चे के दर्द को मैं बिल्कुल समझ पा रहा था। तो ऐसा होता है बहुत लोगों को के साथ। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नया होना चाहिए, कोई भी लफड़ा वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो हम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा ये डिस्कशन करेंगे कि जिनको सीट मिली है और वो फ्लोट कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं, फ्लोट करने का फ़ायदा और फ्रीज करने का फ़ायदा हम यहाँ पे देखेंगे। और वो ये भी देखेंगे कि जो लोग फ्लोट कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैं पेमेंट ना करूं तो क्या होगा, तो भाई मैं आपको बता रहा हूं बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, काउंसलिंग से बाहर उठा के फेंक दिए जाओगे तुम। ठीक है, अगले राउंड में तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा और ना ही तुम फ्रेश कैंडिडेट जैसे अप्लाई कर पाओगे। तो इस राउंड के बाद यही राउंड तुम्हारा लास्ट राउंड रहेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा यूपीटीयू में। तो आपको अगर सीट मिली है तो 20,000 पे करना मस्ट है। ये ध्यान रखना, 20,000 देना ही पड़ेगा इनको। 12-20 का जो चक्कर है ये नहीं छूटने वाला है। तीसरा, कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, कहीं और AKTU के अलावा SBTI वगैरह में, MMUT वगैरह में, या JEE जोसा वगैरह में, तो क्या मैं यहाँ सीट छोड़ सकता हूँ? ये लोग मेरा पैसा वापस करेंगे? तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन फिर विड्रॉ की जो प्रक्रिया है बहुत इनकी कंजस्टेड है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूँगा। उसके बाद कई बच्चों के थोड़ा सा और क्वारीज थी कि अगर मैं अभी फ्लोट करता हूँ तो क्या ये वाली मेरी सीट चली जाएगी। तो मैं इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं सर क्या मुझे नया, अगर सेकंड राउंड में नया मुझे सीट मिलेगा तो क्या उसके लिए फिर मुझे 20,000 पे करना पड़ेगा? तो मैं इस बात को भी बताऊंगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि ये 20,000 AKTU को दे रहे हैं या फिर कॉलेज को दे रहे हैं। तो भाई इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो चलो आके एक एक बातों का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो लाइक कर दो यार, तुम तो मुझे जानते ही हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो यार क्या क्या डॉक्यूमेंट, देखो जिनको कॉलेज मिला है वो अभी फ्रीज या फ्लोट चूज करेंगे। अब जो फ्रीज चूज करेंगे उनको रिपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, और रिपोर्ट करने की लास्ट डेट है 10 तारीख तक। फिजिकल रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 10 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद से 10 तारीख, और पेमेंट की लास्ट डेट है आज 9 तारीख को है, और 12 बजे से पहले कर देना है। उसके बाद से ये बात हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। तो यार देखो, जेई का एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, जेई मेन का रिजल्ट कार्ड लेके होके जाना होगा, और साथ में अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना होगा। जैसे आप जब वो करोगे ना, तो यहाँ पे बोल रहा होगा कि डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? पेमेंट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, इसको डाउनलोड करके इसको भी लेके जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब ये सब लेके जाओगे ना, ये सब सामान बांध उध के लेके जाओगे, उसके बाद से साथ में 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST हैं तो, जनरल है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर OBC SC ST हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। अभी कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। बनवाने का सबसे सिंपल तरीका, इसका परफार्मा डाउनलोड करो। नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप, मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखा है, मांगना कोई भी रीसेंड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाना ना, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल रखा है, वहाँ इजीली मिल जाएगा। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना, उसके बाद TC भी लेके जाना, ट्रांसफ़र कैरेक्टर स्केच या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना। ठीक है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो। और अगर सब कैटेगरी में हो, जैसे फ्रीडम फाइटर वाले हो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो या फिर डिफेंस वाले हो, तो गाइज़ ये कहाँ से बनेगा? परफार्मा डाउनलोड करना, फिर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना। वहाँ तुम जाओगे तो ये लोग टेस्ट करके बना देंगे। ठीक है, आराम से बन जाता है, कोई झंझट नहीं होता है।
और ये तो रहा तुम्हारा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, डोमिसाइल सब ले लेना। और सब कैटेगरी, अगर आप फ्रीडम फाइटर या डिफेंस कोटा वाले हो तो आपके पास सब कैटेगरी का भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी लगता है तो आप उसे लेके जाना, लेकिन इतने तो आपको लेके जाने ही चाहिए, ठीक है। तो ये उनकी बात हो गई कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में कोई भी कंजूसी मत करना, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना। अगर लेके जाओगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम महसूस होने वाली है, ठीक है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि भैया मैं क्या करता हूँ ना, मुझे अभी जो सीट मिली है मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं 20,000 क्यों दूँ, मैं 20,000 नहीं दे रहा तो क्या होगा। जो सीट मिली है, अगर आप 20,000 नहीं दे रहे हो ना, तो यार आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर फेंक दिया जाएगा और अगले राउंड 2 में आप नहीं फिलअप कर पाओगे, नहीं काउंसलिंग कर पाओगे, यानी यूपी ट्यूब के काउंसलिंग से आप बाहर हो गए। तो 20,000 देना मस्ट है अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है तो। अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उनकी बात करें जो लोग कह रहे हैं कि मुझे अभी मान लीजिए सर AKG मिला हुआ है, अजय कुमार गर्ग में CSC मिला हुआ है, CSC मिला हुआ है, अजय कुमार गर्ग में CSC मिला हुआ है। अब CSC मिला हुआ है तो नेक्स्ट राउंड में क्या, अगर मुझे मान लीजिए IT मिल जाता है, अब मुझे IT मिला हुआ है अजय कुमार गर्ग में और मैं इसमें CSC चाहता हूँ, और अगर मैं फ्लोट करके नेक्स्ट राउंड में जाता हूँ और मुझे अगर नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो ये मेरी सीट चली तो नहीं जाएगी ना। तो बिल्कुल नहीं जाएगी भाई। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो आपकी ये सीट बनी रहेगी। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में मान लीजिए AKG में CSC मिल गया, AKG में CSC मिल गया, तो फिर अब IT नहीं चूज कर पाएंगे। अब CSC मिल गया तो ये सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो ये कई बच्चों की क्वारीज थी, ठीक है। अब कई बच्चों की क्वारीज थी कि ये जो हम 20,000 दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, AKTU को या फिर कॉलेज को। तो भाई आप AKTU को दे रहे हैं, लेकिन ये जो फीस है ना, ये जो 20,000 है आपके फीस में ऐड कर लिया जाएगा जब आप कॉलेज पहुँचेंगे, तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो ये भी बात अच्छी बात है कि उनको उनमें हो जाएगा। और ये 20,000 जो है ना सिर्फ ओनली एक बार पे करना है, ऐसा नहीं कि हर बार अगर आपको नई चॉइस मिलती है तो आपको बार बार पे करना पड़ेगा। मान लो अभी आपको कुछ मिला, JSS मिल गया, आपने फ्लोट कराया, आपको मिल गया BIT मिल गया, तो आपने यहाँ 20,000 दिया। अब ऐसा नहीं है कि अब इसमें भी 20,000 देना पड़ेगा, नो नो नो। हाँ, अब इसमें आप चाहो तो ये सीट विड्रॉ करके काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो काउंसलिंग से बाहर होने के लिए ना एक विड्रॉ ऑप्शन आता है, विड्रॉ ऑप्शन आता है। अब विड्रॉ का क्या रूल है, ध्यान से सुनो। विड्रॉ का रूल ऐसा है कि अगर आप सेकेंड राउंड के बाद विड्रॉ करते हो तो 20,000 में से 5,000 काट के आपको 15,000 वापस कर दिया जाएगा और 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। अब अगर आप तीसरे राउंड में मान लो विड्रॉ करते हो तो फिर से 5,000 काट दिया जाएगा, मतलब टोटल 10,000 काट के आपको 10,000 वापस कर दिया जाएगा। ये भी 3 महीने 2 महीने बाद आएगा। चौथे के बाद करते हो तो 0 रुपया दिया जाएगा, कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, विड्रॉ का भी रूल थोड़ा सा बढ़िया ही है ना। तो ये रही उनकी बात। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर अरे क्या कहते हैं, अगले में क्या मैं नए में चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ, तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। और कौन लोग चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो, सारे लोग यहाँ पे देख लें। देखो चॉइस राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो लोग एलिजिबल कौन कौन पहले देखो एलिजिबल नहीं है। तो वो लोग एलिजिबल नहीं है जिन लोगों ने इस बार 20,000 पेमेंट नहीं किया, उनको कॉलेज मिला था। और वो लोग भी एलिजिबल नहीं है जिनका डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन टाइम में कुछ गलतियाँ निकल के आई थी, ठीक है। और कौन कौन एलिजिबल है, फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो लोग अब तक कोई काउंसलिंग नहीं करें वो भी एलिजिबल हैं, फ्रीज कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, ठीक है। फ्लोट वाले भी एलिजिबल हैं, फ्लोट वालों को नया ब्रांच मिलने का पूरा संभावना रहता है। और चौथा, जिनको कोई सीट नहीं मिला है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो सेकेंड राउंड में अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो ये सब बातें थी जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद लाइव क्लास में मैं क्वारीज लूँगा, आप आके मुझे बताना। और सबसे मेन थिंग जो है ना वो है, मेन थिंग क्या है, मेन मसला ऐसा है कि देखो, मेन मसला ध्यान से सुनना। मेन बात क्या है, अगर आप अगर आप चॉइस राउंड सेकंड के लिए चॉइस फिल कर रहे हो ना, और अभी आपने फ्लोट चूज़ किया है, तो बहुत सही से चॉइस फिल करना। जो मिला है, मान लो आपको 10वें नंबर का मिला हुआ है, तो आप इसके ऊपर वही रखना जो 10वें नंबर से बेटर है, बेटर चॉइस है। नहीं तो आपका ये सीट भी चला जाएगा और रद्दी सा सीट मिल जाएगा। तो फ्लोट बहुत ध्यान से करना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। और कई लोग हैं जो REC को इग्नोर करके प्राइवेट में जा रहे हैं। तो भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना, प्राइवेट की तरफ जाने का मतलब 3 लाख का खर्च, उसमें से 50 से 55 हज़ार आपका आ जाएगा वापस स्कॉलरशिप में। और गवर्नमेंट में जाने का मतलब 1 लाख 1.5 लाख का खर्च, जिसमें से 50 से 55 हज़ार वापस आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो भाई ध्यान दे लेना इस बात का। REC में सारे REC बेकार नहीं है, इग्नोर मत करो। और भी 2 कॉलेज हैं, IERT
और फिरोज़ गांधी, इन दोनों पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। और बहुत सारी वीडियोस, एक एक कॉलेज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपने चैनल पे पढ़ रही हैं। तो सारा जाके आराम से देखो, रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो। तुम्हारे पास यही टाइम है, यही मौका है खुद के लिए बेस्ट सेलेक्ट करने का। और मैं तो साथ दे ही रहा हूँ, मैं लाइव में आऊँगा, पूछ लेना जो भी डाउट होगा। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और अपना ख्याल रखना, शाम को लाइव में ज़रूर आना। ओके गाइज, मिलते हैं, बाय बाय।